हेलो एवरीवन। मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, अच्छा सा कुछ मीठे में जो बिस्किट को रिप्लेस कर दे और कुछ अच्छा भी लगे खाने में। तो मैंने सोचा कि या तो चूरमे वाला प्रसाद बना लेती हूँ जिसको हम पंजीरी भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं फिर बनाना। तो सबसे पहले मैंने अंदाजे से 1 कटोरी घी ले लिया है, ठीक है। और अब मैं इसमें 2 कटोरी आटा डालने जा रही हूँ। घी थोड़ा गर्म हो जाता है फिर डालते हैं। इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे। घी मैंने अंदाजे से डाला है। कईयों को ज़्यादा घी अच्छा लगता है और कईयों को थोड़ा कम घी अच्छा लगता है, तो वो आप अपने हिसाब से अंदाजे से डाल सकते हैं। मैंने अंदाज़न 1.5 कटोरी घी डाला है इसमें और 2 कटोरी आटा डाला है। जब हम आटे के लड्डू बनाते हैं या पिनिया बनाते हैं तो उसमें हमें इक्वल इक्वल घी डालना होता है, मतलब जितना आटा उतना घी। पर पंजीरी या ये चूरमे का ये है कि हम इसमें कम भी डाल सकते हैं घी। जिनको ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा ऑयली अच्छा नहीं लगता, वो कम भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने धीरे धीरे सिम पे करके भूनते रहना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। तो ये जब तक सिम पर चलाते रहेंगे हम, और साथ साथ बाकी सामान की तैयारी कर लेते हैं कि हमें और क्या क्या डालना है इसमें, ठीक है। तो बाकी सामान के लिए मैंने बादाम रखे हैं, ये नारियल का बुरादा रखा है, इलायची दाना रखा है, थोड़ी सी सौंठ, काली मिर्च। काली मिर्च और सौंठ आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और चीनी डाल रही हूँ 1.5 कटोरी, मतलब 75%। जितना आटा डालोगे उसका 75% हमें इसमें चीनी डालनी है। इसमें मैं एक एक चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ का थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देती हूँ चीनी के अंदर ही पीसने के लिए। वो इसलिए कि सौंफ और अजवाइन से एक तो डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर देते हैं। इलायची दाना भी मैंने इसी में डाल दिया है ताकि मिक्सी में डाल दें और बिल्कुल चूरा हो जाए, क्योंकि बच्चों के मुँह में आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता और फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा अगर हम पीस कर डालेंगे। तो अब मैं बादाम और ये चीनी, सौंफ, अजवाइन और इलायची दाना मिक्सी में पीस लेती हूँ। और साथ साथ हमने इसको चलाते रहना है सिम पे रख के। ये सिम पे ही अच्छा बनता है। अगर आप सोचो कि तेज़ तेज़ चला के फटाफट भून लें आटा, तो उसमें वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। और एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, जैसे हम चला रहे हैं इसको, जब ये कच्चा है तो इसमें घी इसने सोख रखा है, और जैसे जैसे ये पकने लगेगा तो ये घी छोड़ने लग जाएगा आटा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, और ये जो गांठें बन रही हैं इनको मसलते रहेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए अंदर से। इनको भी बराबर करते रहना है हमने। अब इसको हिला लिया है, इतनी देर में मैं मिक्सी में अपनी चीनी वगैरह पीस लेती हूँ। बादाम मैंने पीस लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ चीनी पीसने, ठीक है। ये देखो बिल्कुल पिस गई है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सौंफ और अजवाइन की, साथ में और इलायची की। तो ये पिस के बिल्कुल मुंह में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको हमेशा बारीक पीस लेती हूँ, ठीक है। अब हमारा ये मटेरियल तैयार हो गया है, ड्राई फ्रूट्स और जो भी चीनी में मिक्स करके हमने डालना था। और साथ साथ मैं इसको चला रही हूँ। ये भी भुन गया है ऑलमोस्ट। इसको 10-15 मिनट लगेंगे भूनने में, तो आपने इसको धीरे धीरे प्यार से भूनते रहना है। और ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहें तो काजू, किशमिश जो भी चाहें और डाल सकते हैं,
अभी मैं नहीं डाल रही हूँ कि अपनी अपनी चॉइस है आपकी, जो जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और कोकोनट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो वो कुछ लोगों को काट के अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पीस के अच्छा लगता है, और मुझे पीस के अच्छा लगता है। एक तो आसान हो जाता है कि मिक्सी में पीस लिया, फटाफट काम हो गया, और दूसरा मुंह में नहीं आता, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं घर में। तो अब देखो ये आराम से खिल गया है, थोड़ा सा कलर पीस का चेंज हो गया है थोड़ा, और घी छोड़ने लगा है ये। तो हमने इसको ऐसे चलाते रहना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आ जाएगी और कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे पहले तो थोड़ा सा सफ़ेदी में था इसका कलर, अब थोड़ा सा ये हल्का ब्राउन होने लग गया है। थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, फिर हमने जो सामान तैयार किया है वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये ब्राउन हो गया है अच्छे से, और ये देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये पक चुका है अच्छे से, और ये तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। कई लोग क्या करते हैं कि चीनी ऐसे ही डाल देते हैं बिना गैस बंद किए, तो उसमें से एक तो फ्लेवर चेंज हो जाता है, और वैसे भी चीनी हमेशा गैस बंद करके ही डालनी चाहिए। तो अब मैं पहले डाल रही हूँ ये ड्राई फ्रूट्स, और चीनी मैं सबसे लास्ट में डालूँगी। क्योंकि ये पहले ही बहुत गर्म है, तो इसकी गर्मी से ये जो हमने बादाम और ये कोकोनट पीस कर डाला है ये अपना फ्लेवर छोड़ देगा, और ये भी अपना तेल छोड़ते हैं, थोड़ा सा गर्मी में और छोड़ देंगे। देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है ये, ऑलरेडी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पर पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर खुद खाएंगे। चलिए ये मिक्स हो गया है। इसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने 15 से 20 मिनट बोला। शुरू में मैंने बोला था 1 कटोरी घी डाला है, बट बाद में मुझे लगा था कि कम है, तो मैंने आधी कटोरी घी और ऐड कर दिया था। वो आप अंदाजे से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को ज़्यादा घी पसंद है। और सेम चीनी के लिए भी, कई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीनी है जो 75% ही ऐड करनी है, ठीक है जी। और सेम आप चीनी की भी क्वांटिटी अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखें जितना हम आटा लेते हैं उससे तिगुना हमारा चूरमा या पंजीरी तैयार होती है, क्योंकि उतनी ही चीनी भी डलती है अप्रॉक्सीमेटली, और उतना ही घी भी डलता है, और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स। तो जितना आपने आटा लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना बनाऊं, कितना सफिशेंट होगा, तो आपको जितनी कटोरी बनाना है उस हिसाब से देखो। जितना आप आटा लोगे उससे ट्रिपल बनेगा आपका, 3 गुना बनेगा। तो आप उस हिसाब से अंदाज़न सारा सामान ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने यही डालना है या ये नहीं डालना है। इसमें कुछ भी आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है बनाना। और बिस्किट की बजाय जैसे बच्चों को आप दूध के साथ या दे दें, या कभी भी भूख लगती है, सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे खा के जा सकते हैं। तो एनी टाइम स्नैक है ये तो, और मोस्ट हेल्दी। माँ के दिल को तो कभी बुरा लगता ही नहीं कि बच्चा कुछ हेल्दी खाएगा। तो और सुबह सुबह अगर आप मंदिर में रख दें तो प्रसाद है आपका, कि सबको प्रसाद दे के भेजें घर से। तो ये हो गया हमारा रेडी, मिक्स होके बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्यों लगाना है भगवान को भोग, भगवान ही तो देते हैं सब कुछ। बट ये है कि जब बच्चा अपने बाप को कुछ देता है तो वो और खुश हो जाते हैं।
अब मैंने भोग लगाने के लिए रख दिया है, तब तक हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो जब हम भगवान को भोग लगाने के लिए रखते हैं तो ये नहीं कि हम दे रहे हैं भगवान को कुछ भी, बट हाँ ये है कि भगवान को जब हम भोग लगा के खाते हैं तो एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दूसरा जब बच्चा अपने माँ बाप की अपने हाथों से उनके मुंह में कुछ डालता है तो उनको और अच्छा लगता है। वो पलट के प्यार से उतना ही ज़्यादा हमें देते हैं, उतनी प्यार से हमें खिलाते हैं कि नहीं बेटा तुम खाओ पहले प्यार से। तो वही चीज़ है कि इसलिए कुछ भी बनाओ घर में, अगर आप भोग लगाते हैं पहले और फिर खुद खाते हैं तो उसका स्वाद और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए स्पेशली जब मैं मीठा बनाती हूँ फिर तो मैं ज़रूर भोग लगाती हूँ। तो अभी मैंने भोग लगाने के लिए रख दिया है। बाद में इसी प्रसाद को मैं सारे उसमें जो हमने चूरमा बनाया उसमें मिक्स कर दूँगी और फिर हम सब खाएंगे। तो आप भी बनाइए और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा, कैसा बना और घर में सबको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।